आरटीओ ने हमारी सुन ली, पापा जी का लाइसेंस कैंसिल, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। पप्पू पास हो गया। क्या? पापा जी वो पास हो गए। उन्हें नया लाइसेंस मिल गया? नए फोटो के साथ। गॉड, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। लाइसेंस भी ऐसे ही मिल जाते हैं। कितनी घुस दी पापा जी ने? एक पैसा भी नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे। हे हेलो सुमित, तुम लेट रहे हो, उठो। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? उन्हें तुक्के में लाइसेंस मिल गया तो क्या? मेरे बच्चे उनके गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही उपाय हैं, या तो हम गाड़ी बेच दें या बच्चों को बोर्डिंग भेज दें। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आई एम सीरियस सुमित। माया मैं भी सीरियस हूँ। पता नहीं आज पापा जी के साथ गाड़ी में बैठ के ऐसा लगा कि पापा जी को कुछ हो गया है। वो पहले ऐसे गाड़ी नहीं चलाते थे। सुमित, उनकी उम्र भी तो हो रही है ना। लेकिन इतना बदलाव कब, कैसे? यू नो व्हाट सुमित, अक्सर लोगों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास नहीं होता। हम भी पापा जी से रोज मिलते हैं, दिन में 2, 3, 5, 6 बार, तो हमें भी नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि पापा जी पे बढ़ती उम्र का असर हो रहा है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर माया पापा जी एडमिट नहीं करने वाले कि वो बुढ़े हो रहे हैं। वो तो यही गाएंगे, अभी तो मैं जवान हूं। ठीक है, तो अगर वो अडियल बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो हमें ही उनके पेरेंट्स बनके उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता माया। मैं तो कहता हूं रोज उनके टायर की हवा निकाल देते हैं। तुम आगे के टायर ले लेना, मैं पीछे के ले लूंगा। सुमित, हमें उनसे बात करनी होगी। हाँ हाँ, पापा जी से हम बात करेंगे ना। पापा जी फिर से टायर फ्लैट हो गया, अरे टैक्सी बुलाओ भाई। हमें उन्हें समझाना होगा कि वो बच्चों को गाड़ी में लेके नहीं घूम सकते, बारिश में गाड़ी नहीं चला सकते और रात में भी। लगे हाथ कुछ और बातें भी समझा दे। 7 बजे के बाद टीवी नहीं देख सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते और सिर्फ करेला खाओ, दिन भर करेला। तुम अपने बचपन की खुन्नस बाद में निकालना, पहले ड्राइविंग की बात कर लो। ओके ओके। लेकिन माया, मैं कह रहा हूं अगर पापा जी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उनकी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। लेकिन उसकी ज्वेलरी देखी, कितनी फेक लग रही थी। और मैंने तो जूम भी किया, यू नो। माया, डिजाइनर था उसका। तुम बिलीव नहीं करोगी, रायना जितनी अजमल की बॉलिंग नहीं पेल रहा ना, उससे ज्यादा लोग तुम्हारे बनाए हुए चिकन कटलेट पेल रहे हैं। बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, दे रही हूँ और कटलेट। मोनू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, चिकन लॉलीपॉप। मोनू, सोनू तो कह रहा था कि तुम लोग मैच देख रहे हो, तूने बताया नहीं यहाँ पे पार्टी हो रही है। नहीं मम्मी जी, पार्टी नहीं है। माया की फ्रेंड है ना अदिति, वो हनीमून से वापस आई है, तो इसके लिए एक छोटी सी गैदरिंग रखी है। मतलब पार्टी ना। हमें अगर शादी का कोई कार्ड भी दे जाता है ना, तो हम एक और कार्ड मांगते हैं तुम दोनों के लिए, अपनी अपनी श्रद्धाएं। सुमित, मैंने कहा था ना मम्मी जी को इनवाइट करने के लिए, तुमने नहीं किया। मैं भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। मुझे सुमित भी ना, तुम कटलेट लो, ये दीजिए। और आइए ना, पास्ता ही बना रहे हैं हम लोग। पास्ता? हाँ। धनिया का पाउडर डाला? धनिया पाउडर? हाँ, मेरी स्पेशल रेसिपी है। पास्ता में धनिया का पाउडर डालो ना तो बिल्कुल विलायती खाना लगता ही नहीं। तो देखते ही जाओ। देखा, ऐसे बनता है पास्ता। आंटी मैं वीडियो बनाऊं? हाँ हाँ बनाओ। बहुत गर्म है यार। आई एम सो सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुमने मुझे मम्मी जी को इनवाइट करने के लिए कहा था। ये मैंने कभी कहा ही नहीं। इतने टाइम से पार्टी प्लान कर रखी है सुमित, मैं नहीं चाहती थी कि आज भी मम्मी जी अपनी टांग अड़ाए। माया, असली घी कहाँ है? घी? हाँ, घी का तड़का लगेगा ना पास्ता में। कुछ भी हो जाए,
कटलेट की सप्लाई मत बंद करो। कहाँ है माया? दिखाती हूँ मम्मी जी, अभी दिखाती हूँ। खाओ ना। सिमरन, पास्ता में पुदीने की चटनी का स्वाद आ रहा है ना? जी मम्मी जी, पूरा आ रहा है। अदिति, तू कुछ कह रही थी ना? तुम लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए? आंटी हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड? जी। वो तो सोसाइटी के लोग जाते हैं। कभी हरिद्वार जाके देखो। हरिद्वार? हाँ, वहाँ पे ना गंगा किनारे बैठ के आलू पूरी खा के भगवान का नाम लेने में जो मजा है ना, वो और कहीं नहीं है। पर आंटी हम लोग हनीमून पे गए थे। हाँ तो क्या हुआ? तू जहाँ भी जाएगी भगवान तो वहाँ होंगे ना। हनीमून क्या और तीर्थ यात्रा क्या फर्क पड़ता है? सिमरन, तू कह रही थी तेरी कजन प्रेग्नेंट है, कैसी है वो? अब ठीक है, बस रात को थोड़ी वीकनेस होती है। अरे बाके बाबा का चूर्ण नहीं लिया होगा। मैं जब सोनू को प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं ना ऋषिकेश गई थी। वहाँ पे लक्ष्मण झूले के दाहिनी तरफ ना बाके बाबा का आश्रम है। उन्होंने वहाँ पे ना मुझे एक चूर्ण खिलाया था। आह, क्या चूर्ण था। उसी चूर्ण की वजह से ना आज सोनू इतना जोशीला है। अच्छा। रूबी, तेरी ऑफिस पार्टी के पिक्स मैंने कल ही देखे इंटरनेट पे, वेरी नाइस। अरे वो वाली पिक? हाँ। फ्रेंड्स ने मुझे पिला दी थी, मुझे तो होश भी नहीं रहा था कि मैं किसके साथ डांस कर रही थी। वैसे मैं ड्रिंक नहीं करती, जबरदस्ती पिला दी थी। हाँ हाँ बेटी, सारे शराबी ना यही कहते हैं। अरे ऐसी तेरी और मेरी कितनी ऐसी पिक्स है ना कॉलेज टाइम से। क्या क्या कर रही है अदिति? हमने ये सब कब किया? अच्छा हुआ नहीं किया, वरना तुझे भी ना रूबी की तरह शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। हाँ जी आंटी जी। मोंटी का है आजकल? वो आंटी वो गोवा गया काम से, 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया। गोवा? वाह वाह, वहाँ कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है उसका? क्या यार, बारिश ना होती तो मैच हमारा था। थैंक गॉड बारिश हुई। माया, इतनी खुश तो तुम मुझे शादी में भी देख के नहीं हुई। अच्छा सुमित, फिर हम चलते हैं? रुकना, कहाँ जा रहा है? माया, हम लोग भी चलते हैं। हाँ, रात बहुत हो चुकी है और कल ऑफिस भी जाना है। अरे पर सिर्फ 9 बजे हैं। जाने दे माया, जल्दी जाके सोएंगे ना तो हाजमा ठीक रहता है, नहीं तो फिर इसबगोल खाना पड़ेगा। लेकिन हमारी बातें अधूरी रह गई गाइस। बाद में मुझे भी जरा मोंटी जी को फोन करना है और पूछना है कि वो गोवा में क्या क्या कर रहे हैं। बाय माया। बाय बाय बाय। भाया बेटा, ये तेरी दोस्त चली क्यों गई सब के सब? अब इतना सारा खाना मेरे को ही खाना पड़ेगा। मेरी पार्टी, मेरा डिनर, सब कुछ। माया बेटा, किसी की पार्टी फ्लॉप हो जाए किसको अच्छा लगता है ना? पास्ता मैंने बनाया है। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum